जी ताइश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। देखिए, अभी जो 3 अप्रैल को जो अपर पीसीएस प्रीलिम एग्जाम हुआ था, उसकी मेंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको उसकी तैयारी करनी है, उसमें कितने पेपर होंगे, उस एग्जाम का नेचर क्या होगा और आपकी कट ऑफ किया जा सकती है, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ तक कट ऑफ का प्रश्न है, जिस दिन मैंने पेपर डिस्कस करके आप लोगों को भेजा था, तो उस दिन लग रहा था कि इसकी जो मेरिट है वो 95 टू 100 के बीच रहेगी आपकी जनरल कैटेगरी की। तो मैं समझता हूँ कि 95 जो जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स काट फाट के बिल्कुल ठीक हुए हैं, तो 99.9% वो मेंस लिखने का हकदार होगा। बाकी अगर हम कैटेगरी या वुमेंस की बात करते हैं तो इसमें थोड़ी सी आप और डाउन हो जाएगी, लेकिन 95 तक सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। वो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जब रिजल्ट आएगा तब हम तैयारी करेंगे। अगर रिजल्ट का वेट करेंगे तो आपको बहुत कम समय मिल रहा है, क्योंकि आपका जो मेंस है वो अगस्त में मेंस है आपका, और आपका सिलेबस यहाँ बहुत ज़्यादा है, 7 पेपर आपके हैं। तो अगर वेट करेंगे तो फिर आपकी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, इसका जो मेंस का सिलेबस है, इसमें 7 पेपर होंगे और 1500 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। तो इसमें जो पहला पेपर है वो लैंग्वेज का है। तो लैंग्वेज का पेपर हम लेकर चलते हैं। पहला लैंग्वेज का पेपर है। तो देखिए, जो लैंग्वेज वाला पेपर है, मात्र ये एक ऐसा पेपर है, इसमें देखिए लगभग इसमें 200 मार्क्स की हिंदी, ग्रामर, गद्यांश आदि आते हैं। इसमें इंग्लिश का भी रोल है और इसी में ऐसे भी है। यही एक ऐसा पेपर है जो 300 मार्क्स का है। मार्क्स जो दूसरा पेपर आपका होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर। देखिए, इंडियन हिस्ट्री है इसमें, लेकिन इसके साथ जो प्रीलिम में आपने बहुत कम पढ़ा होगा वो है सोसाइटी एंड कल्चर। तो ये 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का। अब स्टूडेंट्स देखिए, इंडियन हिस्ट्री में ही लेता हूं बेसिकली। यहाँ सोसाइटी, समाज की बात की गई है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वैदिक पीरियड का समाज कैसा था, उसमें अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक दोनों को हम लिखते हैं। फिर मौर्याज को भी देखा होगा, राजपूत पीरियड में भी देखा होगा। लेकिन यहाँ एक फुल क्वेश्चन 250 वर्ड्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल का जो समाज था उस पर आप उसकी व्याख्या कीजिए। तो जो समाज होता है बेसिकली, उसमें हम एक तो देखते हैं कि वो फीमेल डोमिनेट है या मेल डोमिनेट है। फिर उसमें उनके कास्टिज्म को देखते हैं। फिर उनकी क्या वहाँ स्लेव सिस्टम था या नहीं, वहाँ अनटचेबिलिटी थी या नहीं। केवल इन चीज़ों को ही आपको फोकस करना है। खान पान, वेशभूषा, उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक, यानी जब अगर हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो फीमेल डोमिनेट सोसाइटी है, तो वहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड की, तो अर्ली वैदिक पीरियड में भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आते आते स्त्रियों की दशा में गिरावट आ जाती है, क्योंकि मैत्रानी संहिता में कह भी दिया गया कि स्त्री जो है वो शराब और जुए जैसी तीसरी बुराई है। फिर इसके बाद हम चलते हैं, ठीक, तो स्त्रियों की दशा में राजपूत काल तक आते आते बहुत ही गिरावट आ जाती है। तो इस तरीके से पूरे एंसेंट हिस्ट्री की सोसाइटी को आपको 250 वर्ड्स में समेटना है। तो यही मेंस का एक आर्ट होता है। अब देखिए, जो पेपर 3 है, देखिए इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें दिया है, और इसी में सोशल जस्टिस भी दिया है, सोशल जस्टिस। और इसमें IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन। IR में बेसिकली आपको क्या देखना है, जो भारत के पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, चाइना, पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से रशिया को देख सकते हैं, रशिया, और यूएसए। आजकल रूस और यूक्रेन का एक युद्ध चल रहा है करंट में, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और आज तक बिल्कुल करंट से अपडेट करना है, उन देशों के साथ हमारे कौन कौन से कैसे संबंध रहे, कौन कौन से विवादित मुद्दे रहे, इस पे भी आपको ध्यान देना है। अगर ये भी देखिए 200 मार्क्स का ये भी पेपर है। 4th पेपर जो होता है ये आपका इंडिया और वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है,
200 मार्क्स का ये पेपर होगा, लेकिन इसमें उत्तराखंड की ज्योग्राफी यहाँ नहीं दी है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि उत्तराखंड की ज्योग्राफी से क्वेश्चन न पूछा जाए, वो भी देगा, और 200 मार्क्स का ये है। फिर पांचवा पेपर होता है, देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक्स का होगा, और जो योजनाएं चल रही हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है, करंट की, वो भी पूछा जाए, 200 मार्क्स। सिक्स पेपर जो है ये जनरल साइंस है, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर हम प्रीलिम की बात करें तो जनरल साइंस को जनरली जो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं वो बहुत कम देखते हैं, लेकिन यहाँ आपको जनरल साइंस को अच्छे से देखना है, और करंट में जो साइंस टेक है उसको भी आपको देखना है। ये 200 मार्क्स का है। और जो लास्ट पेपर है ये है जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स। तो यहाँ पर जो नॉन मैथ के स्टूडेंट्स होते हैं कई बार उनको यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ जो मैथ देखना है, यहाँ ट्रिकी मैथ नहीं है, यहाँ क्वेश्चन को आपको डिटेल में सोल्व करना है, और इसमें स्टेट भी दिया गया है। लगभग 120 मार्क्स का मैथ है इसमें एप्टीट्यूड, और 80 मार्क्स का एथिक्स है, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया हो सकता है, क्योंकि 2017 में जो पहला पेपर हुआ था, पहली बार पेपर हुआ इस तरीके से, नहीं तो ऑप्शनल होते थे, यहाँ भी 2, तो उसमें देखिए एथिक्स वहाँ पहली बार पूछा गया। अगर हम यूपीएससी के जनरल स्टडी मेंस की बात करते हैं तो वहाँ भी एथिक्स होता है। तो देखिए 200 मार्क्स का ये हुआ। तो यहाँ हम जो काउंट करते हैं, केवल लैंग्वेज का पेपर ऐसा है जो 300 मार्क्स का है, बाकी 600 मार्क्स के हैं। तो आपका जो मेंस का एग्जाम हो रहा है, मेंस तो मेंस का जो एग्जाम है ये टोटल 1500 का है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू, और ये 200 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो टोटल मार्क्स, क्योंकि प्रीलिम के मार्क्स काउंट नहीं होते, तो ये 1700 मार्क्स हैं। देखिए प्रीलिम में किसी के मार्क्स कितने भी ज्यादा आए हों और कितने भी कम आए हों, लेकिन आपको मेंस में बैठने का मौका मिला, जिसका भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन प्रीलिम के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। मेंस के मार्क्स का बहुत रोल होता है। हम जनरली कहते हैं यार इंटरव्यू में नहीं हुआ, इंटरव्यू में कम मार्क्स आए हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक मार्क्स मेंस में आप कवर कर लो, क्योंकि मेंस के मार्क्स का बहुत रोल होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब देखिए मेंस की क्या स्ट्रेटजी होगी, जीत आईएएस टीम की क्या स्ट्रेटजी होगी, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पर जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जनरली सभी पेपर में 38 या 39 क्वेश्चन होते हैं। 38 या 39 कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। तो हर पेपर के 4 सेक्शन है। पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट। देखिए जो पार्ट फर्स्ट इसमें आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, और ये 15 क्वेश्चन जो होंगे इंटू 2। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, अर्थात 2 मार्क्स का होगा। तो पहले सेक्शन में 30 मार्क्स का ये सेक्शन है, और इसकी जो वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट ये ध्यान रखना, इसकी वर्ड लिमिट जो है ये है 20 वर्ड्स में लिखना है। जैसे ही 20 वर्ड्स में लिखना है, तो ऐसे जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें भूमिका नहीं बनाते, नहीं तो भूमिका बनाते बनाते 20 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट लिखना है, कम शब्दों में ज्यादा कंटेंट्स आ जाएं, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, सभी क्वेश्चन करने हैं। और छोटे क्वेश्चनों में बेसिकली ये बेनिफिट होता है कि 2 में से 2 ही नंबर आपको मिलेंगे, और फुल क्वेश्चन जो 16 मार्क्स का 250 वर्ड्स में है, उसमें कितना भी बेहतर लिखो, लेकिन 10 नंबर से ऊपर खींचना नामुमकिन सा हो जाता है। तो छोटे क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट होते हैं, इसको मेन फोकस कर रखना है। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2, इसमें देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन, और 10 के 10 कंपल्सरी हैं, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, यानी 50 मार्क्स। ये हो गए 50 मार्क्स, और इसकी जो वर्ड लिमिट है ये ध्यान रखना, ये 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। जो इसका थर्ड सेक्शन होगा, थर्ड सेक्शन देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं, और ये 5 क्वेश्चन जो होंगे ये 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। लेकिन इसमें एक चीज का ये फायदा है, इसमें 7 क्वेश्चन आएंगे। 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं।
तो देखिए यहां पर हो जाते हैं 40 मार्क्स, 40 मार्क्स। और इसकी जो वर्ड लिमिट है ये 125, ये 125 वर्ड्स में लिखा जाएगा। अब इसका सेक्शन 4 लेकर चलते हैं। इसमें भी 7 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, इसमें भी 7 क्वेश्चन है क्वेश्चन, और इस 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करने हैं। और एक क्वेश्चन जो होगा वो 16 मार्क्स का होगा। तो 16 इंटू 5 ये हो गया आपका 80 मार्क्स, 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का। और इसकी जो वर्ड लिमिट होती है ये 250 होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए इनका जो टोटल आ रहा है ये आ गया 200 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके सारे जो क्वेश्चन हैं, पेपर हैं 7, सबका यही शेड्यूल है। एक हिंदी का डिफरेंट है क्योंकि वो 300 मार्क्स का है। तो देखिए जिस स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं 90 एबव पहुंच रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मेरा अनुभव इस एग्जाम से लगभग नियर अबाउट 22 ईयर एबव होगा, तो उसको अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि मेरिट का मैंने सर्वे किया है, कई हजार स्टूडेंट्स जीत आईएएस से ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हैं। ऑफलाइन कई हजार से तात्पर्य बहुत ग्रुप हैं, क्योंकि जीत आईएएस 2006 से है। सभी बच्चों के ग्रुप हैं, उनको भी स्टडी किया, ऑनलाइन भी स्टडी किया, बहुत फ़ोन भी आ रहे हैं। तो मेरिट आप लोगों की बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। देखिए जीत आईएएस में अब ऑनलाइन एक बैच शुरू हो रहा है। ऑनलाइन ये जो ऑनलाइन बैच होगा ये 8 अप्रैल से होगा, ध्यान रखना है, 8 अप्रैल से होगा, 8 अप्रैल से। उसका जो टाइम होगा, क्या किस तरीके से उसकी स्ट्रेटजी होगी, वो डिस्कस कर देता हूँ। 8 अप्रैल डेट डिक्लेयर की गई है। और जो 8 अप्रैल यहाँ जो क्लास का टाइम होगा, क्लास टाइम ये 5 to 7 होगा, 5 से 7 PM। और क्लास जो होगी ये लाइव क्लास चलेगी, लाइव क्लास। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन कर रहे हैं उसमें भी उन लोगों ने देखा होगा कि उनकी प्रॉपर कॉपियाँ चेक होती हैं, लाइव क्लास चलती है। अगर सपोज दैट आपकी लाइव क्लास छूट जाती है तो आपको रिकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको PDF भी मिलेगी, PDF। लेकिन कोशिश करना कि लाइव क्लास करें। मेंस की एक विशेषता ये होती है कि मेंस में आंसर राइटिंग का रोल बहुत ज़्यादा होता है। कई बार हमें कोई क्वेश्चन हमारा याद है, तैयार है, लेकिन अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं की है तो उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। जैसे नीचे का सेक्शन ऊपर हो जाएगा और ऊपर का सेक्शन नीचे हो जाता है। तो मेंस में आंसर राइटिंग का रोल बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए, आप आंसर राइटिंग करेंगे। आप लोग उधर से ऑनलाइन वाले बैच के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आंसर राइटिंग करनी है और उसकी जो PDF है वो जीत आईएएस ऐप का जो चैट बुक्स है उसमें भेजनी है। इधर से उसका प्रिंट आउट हम निकालते हैं और डेली आपकी कॉपी चेक करके फीडबैक दिया जाता है। तो आंसर राइटिंग बहुत ही मस्ट है, ठीक। तो मैंने यहाँ टाइम वगैरह सब आपके साथ डिस्कस कर दिया है। हिंदी की क्लास उत्तराखंड में एक बहुत ही फेमस टीचर हैं मिथिलेश कुमार सिंह, वो हिंदी की क्लास लेंगे। हिस्ट्री की क्लास मैं लूँगा, चूँकि मेरे UPSC का ऑप्शनल हिस्ट्री था, हिस्ट्री और पवेड, तो इसलिए हिस्ट्री और जो पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और IR ये मैं लूँगा। बाकी जितने भी एक्सपर्ट हैं जिसका जिसमें स्पेशलाइजेशन है उसको उसी सेक्शन में भेजा जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया, तो मैं भी गॉड से प्रे करूँगा कि आपके लिए बेहतर हो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद फॉर्म आया था। फ्यूचर का कुछ कहा नहीं जा सकता चूँकि उत्तराखंड के संदर्भ में, तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। जीत आईएएस की ओर से आप लोगों सभी लोगों को शुभकामनाएं, ठीक। ओके, थैंक यू।